Hello everyone, myself Siddharth Sherpa back again with today's SST classes. So today we will be today we will be discussing the part 4 of this chapter, that is summary definition and arguments for democracy. Okay, so हम लोग ने देख लिए थे प्रीवियस क्लासेस में कि व्हाट इज डेमोक्रेसी समझे थे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में ये चारों फीचर्स समझ लिए थे. यस, तो ये चारों फीचर से हम लोग क्या समराइज करेंगे ये पढ़ेंगे आज. और हम लोग जो ये चैप्टर का दूसरा पिलर जो है व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों, दूसरा अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग को क्यों नहीं चाहिए, कि यह हमें डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए, हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे. लेकिन उसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे. ठीक है, उससे पहले हम लोग इसको समराइज करेंगे, दैट इज समरी डेफिनेशन. तो देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ते हैं स्क्रीन में. सो हम लोग चैप्टर सिंपल डेफिनेशन से शुरू किए थे, सबको पता है. यस, वी स्टार्ट चैप्टर विद सिंपल डेफिनेशन. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो ये सिंपल डेफिनेशन शुरू किए थे. ये सिंपल डेफिनेशन के आधार पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें आए थे, जैसे कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर्स, इलेक्शन, पीपल, ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे. और उससे हम लोग समराइज ये करे सारे फीचर से कि वी फाउंड दैट डेफिनेशन वाज नॉट एडुकेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम कीवर्ड्स यूज इन इट. हम लोग ने डेफिनेशंस को एडुकेट नहीं समझा कि इट वाज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी. केवल ये सिंपल से डेफिनेशन इनफ नहीं था डेमोक्रेसी के बारे में जानने के लिए. और हम लोग ने इसमें छुपे हुए बहुत सारे कीवर्ड्स थे, जैसे रूलर्स, इलेक्शंस, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सबको हम लोग ने क्या किया, धीरे धीरे करके उसके फीचर्स के रूप में देखे. और हम लोग ने एक कंक्लूजन में आ गए कि एक देश को डेमोक्रेटिक होने के लिए क्या क्या फीचर्स का होना जरूरी है. जैसे क्या क्या फीचर्स का होना जरूरी है, लाइक यू कैन सी मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. यही चीज को हम लोग आज क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं. थ्रू एग्जांपल्स वी कंक्लूड दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस. ये किसके एग्जांपल से देखे थे, पाकिस्तान के एग्जांपल से देखे थे. जैसे कि पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने आप में जो डिसीजन लेने वाले रूलर्स थे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं थे. तो यहाँ पे जो पहला फीचर था, हम लोग ने ये समझा डेमोक्रेसी मतलब समझ रहे हो कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए इन फीचर्स का होना जरूरी है. और उस फीचर्स को एकदम करेक्ट वे में फॉलो करना है. यानी कि मेजर डिसीजंस जो फीचर पड़े थे, वो मेजर डिसीजंस से हम लोग ये लेते हैं कि एक डेमोक्रेसी में जो मेजर डिसीजन होना चाहिए वो एक इलेक्टेड रूलर्स के द्वारा होना चाहिए. दैट मीन्स जो रूलर्स जो पीपल ने इलेक्ट किया है उसी को क्या लेना है, डिसीजन लेना है. जैसे कि पाकिस्तान के एंगल से देखेंगे तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि वहां पे रूलर्स डिसीजन नहीं ले रहे थे. दैट मीन्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए रूलर्स को एक डिसीजन लेना जरूरी था. और इलेक्शंस ऑफर चॉइसेस, जहां पे फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. तो यानी कि एक डेमोक्रेसी में इलेक्शंस इतने फेयर होने चाहिए कि जिसमें एक रूलिंग पार्टी का हारने का चांसेस होता है. ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी था बार बार वही आ रहा था. और साथ साथ पीपल को क्या मिलना चाहिए, चॉइसेस मिलना चाहिए. मेक्सिको में पीआरआई ने भी गलत ट्रिक्स करके क्या किए थे, एक ही पार्टी बार बार आए थे लोगों को चाहते हुए भी. तो यानी कि डेमोक्रेसी में ये भी होना जरूरी है कि इलेक्शंस में लोगों को ऑफर्स मिलने चाहिए, चॉइसेस मिलने चाहिए. चॉइसेस के साथ साथ वो लोग अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि कल के दिन में दे शुड हैव द पावर टू चेंज द करेंट गवर्नमेंट और दी रूलर्स. तो ये दो फीचर्स हम लोग पढ़े थे और उस फीचर से हम लोग ये निकाल सकते हैं, निचोड़ समराइज कर सकते हैं. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस. ओके, इससे आगे हम लोग जोड़ेंगे, एंड के बाद ये जुड़ा जाएगा. ठीक है, नीचे वाला. तो देखो, रूलर्स जो डिसीजन ले रहे हैं वो इलेक्टेड रूलर्स है. ओके, मान लिए. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, मान लिए. लेकिन ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस
ये जो इलेक्शंस होने के बाद जो आई मीन टू से इज दैट जो ये फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को सरकार चेंज करने के लिए, ये क्या होना चाहिए, इक्वल बेसिस पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल बेसिस पे होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, चॉइसेस भी मिल रहा है, वोटिंग राइट्स क्या होना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए। यानी कि इक्वल बेसिस मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों को मिलना चाहिए। ये नहीं कि गरीब भी वोट नहीं देंगे, अमीर वोट देंगे, नहीं होना चाहिए। किसी का वोट क्या होना चाहिए, अच्छा काउंट होगा, किसी का वोट का वैल्यू कम काउंट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज चलो मान रहे डेमोक्रेटिक कंट्री फॉलो कर रहा है, उसके साथ साथ तीसरा पॉइंट ये फॉलो करना चाहिए कि पीपल को इक्वल बेसिस में सब कुछ मिलना चाहिए, वोटिंग राइट्स। लाइक सऊदी अरबिया, इस्टोनिया, ये सब देखे थे, फिजी, ये सब देखे थे। तो इलेक्शंस भी हो रहा है, लीडर्स भी बन रहे हैं, लीडर्स भी इलेक्टेड ही है, इलेक्टेड लीडरशिप डिसीजन ले रहे हैं, बट पीपल के पास क्या नहीं है, वन वोट वन वैल्यू का अधिकार नहीं है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार नहीं है। तो क्या होगा, वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा। तो यानी कि तुम लोग निचोड़ निकाल सकते हो कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल होने चाहिए, ठीक है, एंड इलेक्शंस में चॉइस मिलना चाहिए, जहां पे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले कि रूलिंग पार्टी जो है उसको चेंज करने का पावर भी मिलना चाहिए। साथ ही साथ चॉइस मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इलेक्शन का, लेकिन ये किस बेसिस पे होना चाहिए, इक्वल बेसिस में। ओके, ठीक है, ये तीनों सही चल रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये तीनों सही चल रहा है। लेकिन सही चल रहा है इसका मतलब ये तीनों सही हो रहा है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट भी अब लोगों का डिसीजन से ही बन रहा है, और डिसीजंस भी लोगों के द्वारा चूज किए गए कैंडिडेट ही दे रहा है, लीडर्स ही दे रहा है, और इक्वल बेसिस पे भी वोट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो गवर्नमेंट बन रहा है इसके बाद वो गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हो। जैसे कि रॉबर्ट मुगाबे ने किया था जिम्बाब्वे में, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किए थे, पीपल को चॉइस भी मिला था, ठीक है, पीपल को इक्वल वोटिंग राइट्स मिला था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने मर्जी से रूल करना शुरू किया, जिससे वो अनडेमोक्रेटिक हो गए। तो यानी कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बेटा, वो लोगों को बेसिक लिमिटेशन होना चाहिए, बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजंस राइट। तो वो लोगों को जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है बेटा, वो लोग किसके आधार पे रूल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसके आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। दे शुड नॉट बी गिवन अनलिमिटेड पावर्स, यानी कि जो भी गवर्नमेंट है दे शुड प्रैक्टिस देयर पावर्स इन अकॉर्डेंस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान के तहत ही वो लोग को अपना रूल चलाना चाहिए, और उसके साथ साथ सिटीजन्स का राइट को भी इज्जत या मान्यता देते हुए आगे बढ़ना है। तो ये सारे फीचर्स हम लोग कहाँ से पढ़े थे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी से पढ़े थे, और उससे हम लोग यही निकाल पाते हैं निचोड़ कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए जो मेजर डिसीजंस होते हैं बेटा देश के लिए जो लिया जाता है, वो इलेक्टेड बाय दी पीपल होने चाहिए, लोगों को इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें लोगों को चांसेस, अपॉर्चुनिटी मिले, चॉइसेस मिले, सब कुछ मिले, एंड उस चॉइसेस यानी कि चॉइस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसमें वोटिंग अधिकार सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी का वोट ज्यादा गिना जाएगा, किसी का वोट कम गिना जाएगा, या किसी को वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आखिरकार ये सब कुछ करने के बाद भी जो गवर्नमेंट बन रहा है या जो सरकार बन रही है, जो लीडर्स आ रहे हैं, वो लीडर्स को किसके आधार पे रूल करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे रूल करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी टेक आउट फ्रॉम दी व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में हम लोग ने ये पढ़ा था, इसमें से हम लोग ये निकाल पाते निचोड़। आई होप यू अंडरस्टूड, यस। सो नाउ ये जो हो जाता है, लेकिन इसके बाद एक सवाल आता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, हम लोग ने पहला पार्ट खत्म कर लिए, इज दैट क्लियर। सो नाउ सेकेंड पार्ट आता है कि व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए हम लोग। सो द नेक्स्ट पार्ट विल बी, जो अब नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट विल बी व्हाट इज डेमोक्रेसी। हम लोग ने ये कवर कर लिए हैं, अब हम लोग ये पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। अब डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, उसमें एडवांटेज होना चाहिए, इसलिए चाहिए डेमोक्रेसी की, ऐसा ऐसा है। डेमोक्रेसी इसलिए चाहिए कि डेमोक्रेसी इक्वल राइट्स दे रहा है, बट उससे जाने से पहले हम लोग डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे कि डेमोक्रेसी में डिसएडवांटेजेस क्या है।
तो सबसे पहली बात ये आता है, देखो ये जानने से पहले कि हम लोग ने डेमोक्रेसी को ही क्यों चूज किया, ठीक है, और डेमोक्रेसी के अलावा हम लोग ने दूसरा गवर्नमेंट क्यों चूज नहीं कर रहे। टॉपिक यही बता रहा है डेमोक्रेसी में, व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाई डिडंट वी चूज अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज ना करके हम लोग ने डेमोक्रेसी को ही क्यों अपनाया, ठीक है। लेकिन अब व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, उसमें हम लोग ये देखेंगे पहले आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, सॉरी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। हम लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देंगे जिससे हम लोग को लगेगा कि डेमोक्रेसी गलत है, उसका डिसएडवांटेज पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांटेज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि रहेगा आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। इसको हम लोग बोल सकते हैं डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पिलर है व्हाई डेमोक्रेसी में। हो सकता था कि इसको थोड़ा सेकंड में देते तो अच्छा था, लेकिन अब बुक में पहला दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कि हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है उसका ड्रॉबैक्स क्या है। सबसे पहला चीज, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। अब दिस इज सिंपल पॉइंट, लीडर्स बार बार चेंज होता है डेमोक्रेसी में। ऑब्वियसली हमको वोटिंग राइट्स है, सब कुछ है, तो इसीलिए क्या है, हम लोग क्या करें, चांसेस मिल रहा है, चॉइसेस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उससे हम लोग क्या करें, लीडर्स को बार बार चेंज कर रहे हैं। क्या हो रहा है, एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, तो जिसके आता है देश में इंस्टेबिलिटी आता है, देश में अस्थिरता आता है। 5 साल एक गवर्नमेंट ने कुछ किया था, हो सकता है कि अगले बार जो गवर्नमेंट आएगा कि उसका पॉलिसी अलग होगा, तो क्या होता है कि उससे देश का अस्थिरता बनी रहेगी, मतलब स्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि बार बार लीडर चेंज होंगे तो बार बार नए नए पॉलिसीज आगे आएंगे। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जो लीडर्स है बेटा वो बार बार चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से एक कंट्री में या एक स्टेट में कहीं पे भी एक स्टेबिलिटी नहीं बनी रहती है, ठीक है। दूसरा जो है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी मतलब एक प्रकार से नैतिक गुण, संस्कार, यस, वैल्यूज जो होते हैं लोग खो देते हैं। अब कैसे, डेमोक्रेसी ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। भाई पार्टीज कितने भयानक लड़ाई करते हैं पॉलिटिक पावर में आने के लिए। पावर प्ले, क्रिकेट का पावर प्ले नहीं है, ठीक है, पावर प्ले यानी कि यहाँ पे शक्ति, जो रूलिंग पार्टी है वो चाहेगा कि अपना कुर्सी बनी रहे, यस। ऑपोजिशन है तो वो नहीं सोचेगा ना हमेशा ऑपोजिशन में रहेंगे, क्या वो भी तो चाहता है कि पावर में आए, यस और नो। तो इसके चलते बहुत सारी चीजें हो सकती है बेटा, उसके चलते लोग क्या करता है, मोरालिटी भूल जाता है, अपना संस्कार, नैतिकता, समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है वो भूल के अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में रहता है और दूसरा कुर्सी पाने के चक्कर में रहता है, तो दोनों में पावर क्लैश हो जाएंगे। इट कैन इवन टेक लाइक क्राइम्स तक हो जाते हैं, मर्डर्स तक हो जाते हैं। तो मर्डर्स हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मोरालिटी हम लोग खो रहे हैं। होता है कि नहीं होता है, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। सुनने को मिल रहा है कि किसी कार्यकर्ता को गोली मार के, मतलब मार दिया खुलेआम चौराहे पे गोली मार के, मतलब क्रिमिनल फरार है, अपराधी फरार। सो व्हाई, बिकॉज जो रूलिंग में है वो चाहता है कि अपना पावर बनी रहे, वो नहीं चाहेगा कि कुर्सी हटे। साउथ की मूवी तो देखते होंगे बहुत कोई, यस यस, मारा मार पिटा पिटी होता है। तो ये क्या हो रहा है, लोग एक नैतिक, एक संस्कार खो रहे हैं पावर के चक्कर में। पावर लोगों को अंधा कर दे रहा है सही में। और ऑपोजिशन पार्टी भी तो ये नहीं सोचेगा ना कि हमेशा ऑपोजिशन में रहे, वो भी तो चाहेगा कि हम भी एक दिन पावर में आए, तो वो भी अपना जी जान लगा देता है, और जो पहले से कुर्सी में वो भी अपना जी जान लगा देता है कुर्सी बनाए रखने के लिए। तो क्या होता है कि ऑब्वियसली दे विल लूज देयर मोरालिटी, संस्कार भूल जाएंगे। भाई मारो, सिंपल सी बात है, कुर्सी के लिए कुछ होता है बेटा, पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये इतिहास गवाह है इसके लिए, ठीक है। औरंगजेब ने भी अपने भाइयों को मारा था भाई कुर्सी के लिए, यस। देयर आर वेरियस किंग्स तुम लोग को देखने को मिलेगा जिन्होंने मतलब अपने ही को ही मारा है कुर्सी में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा को मार दिया था ना कुर्सी में आने के लिए। सो पावर, सिंपल सी बात, किसका आ रहा है, पावर। तो डेमोक्रेसी भी तो लोगों का रूल है, मान रहे, लेकिन लोग तो वोट दे के किसी एक को ना आगे रख रहा है, तो वो तो चाहेगा कि भाई हम आए, तो वो नहीं चाहेगा कि दूसरा उसके अगेंस्ट में खड़ा हो।
तो ऑब्वियसली इट कैन टेक. So many people have to be consulted in democracy. So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. So एक प्रकार से देखा जाए ये बात भी सही है भाई. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा बिल पास करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, कितने लोगों को कंसल्टेट करना पड़ा है, 4 साल 5 साल तक लग जाते हैं कभी कभी किसी नियम को पारित यानी कि बिल से लोकसभा से पास होके पार्लियामेंट से पास होके आने में. तो ये क्या करता है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे पीपल के साथ हम लोग कंसल्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. तो हम लोग कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज स्लो फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट. ठीक है, डिले कर देता है. इसका काउंटर भी है, इसका काउंटर भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि ये एक हम लोग एडवांटेज में भी दे सकते हैं, हम लोग इसको एडवांटेज में भी ले सकते हैं. ठीक है, बाद में पढ़ेंगे इसको. लेकिन इसका कोई, ये जो 2 पॉइंट पढ़े हम लोग, ये दोनों पॉइंट एकदम एक्यूरेट सही है, इसको हम लोग गलत नहीं बोल सकते. ठीक है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस. यानी कि जो इलेक्टेड लीडर्स है बेटा, उनको पता नहीं होता है कि लोग एक्चुअल में क्या चाहता है, तो उसके वजह से वो कभी कभी क्या लेता है, बैड डिसीजंस लेता है. फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल से एकदम देता एग्जाम्पल, एक पावर में एक लीडर है, वो अपना बेटे को क्या कर दिया है, सीट दे दिया है और उसको रिप्रेजेंटेटिव बना दिए. तो क्या उस बेटे को पता रहेगा कि उसका जनता क्या चाह रहा है, जनता का सुख दुख उसको समझ में नहीं आएगा. तो वो जो जब आता है तो डिसीजंस वो लोग क्या ले सकता है, गलत ले सकता है. समझ रहे हो ना बात को, कि जब भी कभी कभी लीडर्स, ये गारंटी नहीं है कि कोई भी लीडर्स हम लोग चूज कर रहे हैं तो कभी उसका गारंटी नहीं है कि वो लीडर्स हमेशा सही डिसीजन ले. कभी कभी उनका डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है कि पीपल एक्चुअल में क्या चाहता है, जनता एक्चुअल में क्या चाहता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या लेता है, बैड डिसीजंस लेते हैं. एंड एक चीज डेमोक्रेसी से ओके नहीं, बाद में बढ़ाएंगे इसको. ठीक है, वेट फॉर सम टाइम्स. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एंड इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन. डेमोक्रेसी क्या होता है, करप्शन के लिए, करप्शन की ओर आगे बढ़ता है. सिंपल सी बात है, ये पॉइंट को हम लोग इसके साथ जोड़ सकते हैं. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, जहां पे पावर प्ले होता है तो करप्शन भी आता है. वोट लेने के लिए दे कैन इवन इन्वेस्ट मनी, करप्शन आते हैं. तो भाई सारा चीज यहाँ पे करप्शन में जा रहा है. तो इसीलिए डेमोक्रेसी की वजह से क्या है, कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी आने से हमारे देश का गरीबी हट जाए, कोई गारंटी नहीं. जब करप्शन हो रहे हैं तो गरीबी बढ़ना ही है. तो यू कैन सी, ये पॉइंट को हम लोग मैच कर सकते हैं ऊपर के साथ, कि डेमोक्रेसी करप्शन की ओर भी बढ़ता है. लाइक नेपोटिज्म, यानी कि मैं लीडर हूं तो मेरे बेटे को या मेरे भतीज को या जिसको भी हो मैं अपना सीट दे रहा हूं. तो एक प्रकार से करप्शन ना हुआ, मैं अपने को ही क्या कर रहा हूं, पार्टी में क्या कर रहा हूं, शामिल कर रहा हूं, जबकि लोगों का उसमें इच्छा हो या ना हो, क्योंकि मैं पावर में हूं ना बेटा. तो ये क्या है, करप्शन का एक एग्जांपल है. डेमोक्रेसी में भी सबसे ज्यादा करप्शन डेमोक्रेसी में होता है. ऐसा नहीं कि करप्शन कहीं नहीं होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में करप्शन अधिकतर देखने को मिलता है. ठीक है, एंड लास्ट और बेटा जितने भी ये पॉइंट्स हम बोले हैं, ये एक्यूरेट सही पॉइंट है, इसको कोई नो नहीं बोल सकता है. आई होप यू आर ऑल्सो अग्रीइंग विथ इट. सो नाउ ऑर्डिनरी पीपल, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है डेमोक्रेसी में, स्पेशली इन द कंट्री लाइक इंडिया. अधिकतर लोग जो होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन पीपल होता है, उसको पता नहीं रहता है कि क्या अच्छा है उनके लिए. वो किसी के बहकावे में आके भी अपना वोट दे देता है. सो दैट्स व्हाई दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. तो लोग ये बोल रहा है, एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में जो इंसान को नॉलेज नहीं है देश में क्या हो रहा है, वो लोग को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए. डिसीजन मेकिंग शुड बी टेकन बाय एक्सपर्ट, स्कॉलर्स, ये लोगों के द्वारा डिसीजन लेना चाहिए. और एक प्रकार से सही भी है, क्योंकि देयर आर, हमारी इंडिया में लिटरेट पीपल उतना ज्यादा भी नहीं है, सबको पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान नहीं रहता है. और ऐसे लोगों का दिल जीतना बहुत आसान हो जाता है. 5 साल में एक बार आएगा नेता, बोलेगा कि भैया प्लीज वोट दीजिए, हाँ, कुछ पैसा रुपया खर्चा कर देगा, करप्शन के एग्जाम्पल. ठीक है, अब बेचारा
क्या है कि ठीक है, अरे भैया ने 2-3 हज़ार रुपया दे दिए, चलो वोट दे ही देते हैं, वोट दे दिए और 5 साल गायब। यस, सो करप्शन भी हो रहा है उसमें। और ऑर्डिनरी पीपल जो होता है बेटा, जैसे कि आम लोग होते हैं, नॉट मैंगो लोग, कॉमन लोग, ठीक है, तो क्या होता है कि वो लोग डिसाइड नहीं कर पाता बेटा कि उनके लिए क्या अच्छा है। सो इसकी वजह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी में उनके लिए डिसीजन लेने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सो एक प्रकार से ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, डिसएडवांटेजेस दिए हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, तुम लोग 100% सही बोल सकते हो। हाँ, हो सकता है कि डेवलप्ड कंट्रीज में थोड़ा ये पॉइंट्स मैच ना करें, लेकिन इन द कंट्री लाइक इंडिया ये पॉइंट हमेशा प्रिवेल करता है और प्रिवेल करते आए, और ये प्रिवेलेंट भी है। और हमारे सोसाइटी में ऐसी चीजें देखने को मिलता है, पावर प्ले देखने को मिलता है, भाई मर्डर वर्डर होता है, अक्सर न्यूज़पेपर में आता है। ये डेमोक्रेसी, इसको हम लोग एडवांटेज में भी ले सकते हैं, समझ रहे हो ना। दिस पॉइंट, ये पॉइंट को हम लोग काउंटर कर सकते हैं, इसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में, ये जोड़ा जाएगा बाद में, ठीक है। बट इलेक्टेड लीडर्स, ये भी सही है, एकदम सही है, एक्यूरेट सही है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। मुझे तो लगता है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो देयर बेस्ट इंटरेस्ट। सही में बहुत सारे इलेक्टेड लीडर्स तो बस नाम के ही लीडर्स है, वो लोग को पता नहीं अपना काम क्या है। और डेमोक्रेसी करप्शन की ओर बढ़ता है, ये भी एक्यूरेट सही है, हम लोग देखने को मिलता है। नेपोटिज्म, भाईचारा, भाई मेरा भाई है इसको लगा लेते हैं, नौकरी फॉर एग्जाम्पल। यस, जो पावर में है वो क्या करता है, करप्शन होता है कि अपने वाले को नौकरी वकरी भी दिला देता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट? आई हैव सीन। ओके, ordinary people don't know what is good for them, they should not decide anything. So I hope you all agreed with the arguments against democracy. तो एक पॉइंट देखेंगे बेटा लास्ट बिफोर कंक्लूडिंग दिस, हम लोग ये देखेंगे क्लियरली, साफ साफ देखो, डेमोक्रेसी ये मैजिकल सॉल्यूशन नहीं, जादू की छड़ी नहीं है कि हिला दिए सब कुछ ठीक हो गया। इट्स नॉट अ सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी से हमारे देश का गरीब ही नहीं हुआ है, ऊपर से करप्शन बढ़ा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी तुम ये समस्या देख सकते हो। डेमोक्रेसी एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉट ओनली एंश्योर्स द पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस, दिस डज नॉट गारंटी दैट द डिसीजन विल बी गुड। और ये भी है कि ये कोई गारंटी नहीं है। डेमोक्रेसी एंश्योर करता है बेटा, ये दिलासा दिलाता है कि जो गवर्नमेंट बन रहा है वो लोगों के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है बेटा कि जो लोगों के द्वारा चूज किया हुआ गवर्नमेंट वो भी कभी कभी सही नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो फिर 5 साल भुगतो, फिर 5 साल बाद दूसरा चेंज करो, फिर लीडर चेंज हो रहा है, फिर स्थिरता नहीं आ रही है। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग गलतियां कर सकते हैं ना, तो वोटिंग में भी गलतियां हो सकती है ना लोगों के द्वारा। जब तुम लोग एक आंसर सही से नहीं लिख पाते हो तो लोग एक वोट देते समय क्या है, मिस्टेक्स तो कर लेता है। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, ये भी सही है। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। तो समझ रहे हो, तो लीडर्स चेंज हो रहे हैं, बार बार डिलेज हो रहा है, लोगों को पता नहीं है कि किसको वोट दे। वोट देने का अधिकार तो मिल गया, डिसीजन लेने का अधिकार भी मिल गया, लेकिन वो डिसीजन जो ले रहे क्या वो सही में सही है, वो भी 100% श्योर नहीं है। इससे क्या होता है बेटा, हमारे ही गवर्नमेंट का जो फुल पोटेंशियल होता है बेटा वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि हम डेमोक्रेसी गलत है, हम नहीं बोल रहे कि डेमोक्रेसी गलत है, लेकिन डेमोक्रेसी का ये ड्रॉबैक्स है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बट इट इज नॉट दैट बैड ऑल्सो, इट इज नॉट दैट बैड ऑल्सो, ओके। बिकॉज डेमोक्रेसी ने लोगों को अधिकार दिया है, सिंपल सी बात है कि पीपल चूज कर सकता है गवर्नमेंट। बट इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म, बट अदर्स आर वर्स देन डेमोक्रेसी। व्हाट आई prefer is that कि democracy is not the best form, but the other forms of governments are worse than
डेमोक्रेसी। एटलीस्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल को अपने राइट्स एंजॉय करने को मिलता है, पीपल अपना राइट से पार्टी गवर्नमेंट बनाता है, गवर्नमेंट बन रहा है तो हो सकता है कि लीडर्स बार बार चेंज हो रहा है, वो ड्रॉबैक है। लीडर्स क्या है, करप्टेड हो जाते हैं कभी कभी, लीडर्स को अपना जो डिसीजन लेते हैं वो लोग को सही है या गलत है वो उनको पता नहीं है, क्या वो लोगों के हित में है या नहीं है ये पता नहीं है। डिसीजन मेकिंग वो क्या होता है डेमोक्रेसी में, बहुत डिले होता है कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हुआ। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि डेमोक्रेसी का ये सेटबैक्स है या ड्रॉबैक्स है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा, सीधे से सवाल, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, सिंपल क्वेश्चन, ये तो आना ही है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आएंगे तो ये एकदम रट्टा मार लो, सिंपल सी है। एंड व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम ऑल द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, सवाल क्वेश्चन सेम रहेंगे, कंसेप्ट सेम रहेंगे, लेकिन पूछने का तरीका अलग हो सकता है कि डेमोक्रेसी से हम लोग समराइज क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी समराइज फ्रॉम डेमोक्रेसी, तो उसमें हम लोग ये लिख सकते हैं with the features. I hope you all understood. In the next video we will be learning or we will be studying arguments for democracy. अब यहाँ पे हम लोग ने डेमोक्रेसी क्यों चाहिए वो हम लोग ने देख लिए, उसका एक हिस्सा देख लिए। अब हम लोग डेमोक्रेसी क्यों चाहिए उसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। पहला हिस्सा में हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी चाहिए लेकिन डेमोक्रेसी में क्या अंतर या क्या ड्रॉबैक्स है हम लोग ने वो देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे या नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी चाहिए और उसका एडवांटेज क्या है, डेमोक्रेसी के हमको क्या लाभ मिलता है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक एंड दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।